अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी तहसील मेलेसी के मोहल्ला रियाजाबाद में मौजूद हूं। यहां पर एक 60 साला शख्स को उसी के घर में बेदर्दी से कत्ल किया गया। उस शख्स को हाथ पांव बांधकर उसके सर में हथौड़े और तेज धार आले के वार कर करके उसे मार दिया गया। उस उधेड़ उम्र शख्स के इस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ। पहले तो मैं आपको जाए वक़्वा पर लेकर चलती हूँ और फिर तमाम तरह इस वाक़े की खौफनाक दास्तां आपके सामने रखती हूँ। जी हाँ, मेरे कैमरा मैन इस वक्त दिखा सकते हैं कि ये वो कमरा है जहाँ पर वो बुजुर्ग हाजी मोहम्मद तन्हा रहते थे, क्योंकि 1 साल पहले उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। 5 बच्चे थे उनके, जिनमें बेटियों की उन्होंने शादी कर दी। एक बेटी उनकी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। एक इकलौता बेटा था जो अपने रोजगार के सिलसिले में इस शहर से बाहर मुकीम था। यहाँ पर हाजी मोहम्मद साहब को इस जगह पर बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये खून के छींटे जो कि इस वक्त तमाम तर इस दीवार और अलमारी के ऊपर हैं और जमीन पर मौजूद है, जो कि चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि उस वक्त हाजी मोहम्मद कितना तड़पे होंगे जब उन्हें बेदर्दी से बांधा जा रहा होगा। उन्होंने तड़प तड़प कर माफियां भी मांगी होंगी, उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए इल्तिजा भी की होगी, उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में अपनी बेटियों को भी याद किया होगा, उन्होंने पानी भी शायद मांगा होगा, लेकिन वो जालिम, उसे तरस ना आया। उधेड़ उम्र शख्स जिसकी किसी से कोई अदावत ना थी, इस कसम पुरसी की जिंदगी में वो तन्हा रहता था और अपना गुजर बसर कर रहा था कि मैं किसी पर बोझ ना बनूं। लेकिन उस शख्स ने, जो उसकी जिंदगी के चंद साल बाकी थे, वो छीन लिए। बेटियां सोचती रहीं कि हमारा मायका आबाद है, कि हमारे बाबा जिंदा हैं। वो न जानती थी कि आज की रात उनके बाबा के लिए आखिरी रात साबित हो रही है। इस घर में डकैती हुई या डकैती का रंग दिया गया? हाजी मोहम्मद से सिर्फ पैसे हथियाने थे या वो कातिल कुछ और चाहता था? तमाम तर वाकया, तमाम तर हकाइक आज आपके सामने रखें। मेरे साथ यहाँ मुदई फैमिली मौजूद है। ये वो दुखी बेटियां हैं जो शादीशुदा थी और अपने घर थी। इनके वालिद साहब इस घर में तन्हा रहते थे। वालदा का इंतकाल हो चुका था, तमाम बच्चों की शादियां कर दी गई थी। ये तो इसी आस में थी कि शायद हमारा मायका आबाद है, अभी हमारे वालिद जिंदा हैं। न जाने कौन इनकी खुशियों का दुश्मन था जो रात के पहर इस घर में दाखिल हुआ, इनके वालिद को बेदर्दी से कत्ल किया। इनसे इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ, इनका बाप, इनकी मोहब्बत, इनकी शफकत, इनका मायका सब छीन लिया। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है इनके लिए वो तमाम चीज़ें बयान करना, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें, हम चाहेंगे कि तमाम चीज़ें अपने नाज़रीन के सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बड़ी बेटी हैं? हाँ जी, मैं बड़ी हूँ। बहन भाइयों में सबसे बड़ी? मैं सबसे बड़ी हूँ। आपके वालिद साहब कितने अरसे से अकेले रह रहे थे यहाँ? मेरे वालिद साहब 1 साल हो गया अकेले रह रहे थे। वालदा का इंतकाल 1 साल पहले हुआ? हाँ जी, 1 साल पहले हुआ। आपके वालिद साहब की किसी से कभी कोई दुश्मनी या नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ना किसी से लेना था, ना किसी को देना था। अच्छा, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा। तो आपके वालिद साहब ने कभी आपसे कोई चीज डिस्कस की कि मैं परेशान हूँ किसी बात पे? नहीं, किसी किस्म की नहीं थी। हमारी कोशिश थी कि हम अपने साथ ले जाए। कहते हैं मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मैं अभी तंदुरुस्त हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपनी बेटियों पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं अपने घर में खुश हूँ। वालिद साहब से आपकी बात रोजाना होती थी? हाँ जी, मेरी डेली होती थी। हाँ जी, हुई थी। किस वक्त हुई थी? ईशा के टाइम। ईशा के टाइम कह रहे थे मैं खाना लेके आ रहा हूँ, मैं खाना लेके आ रहा हूँ और गली में हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप खाना खा लें। अच्छा, आपके वालिद साहब घर में खाना खुद नहीं बनाते थे? नहीं बना सकते थे, खुद नहीं बनाते थे। हाँ जी, वो बनाती थी, मेरी कजन बना के देती थी रोज। अच्छा, आपकी भी अब्बू से रोज बात होती थी? नहीं, मेरी बात नहीं होती थी, मैं झूठ नहीं बोलती। ये बाजी बात करती थी, मुझे बताती थी। उस वक्त मैंने कहा बाबा से बात करो और मुझे बताओ। कहती है परेशान ना हो बाबा, ठीक है हम सुबह चलेंगे। बाबा को अपने साथ ले जाते। अच्छा, आपके वालिद साहब के पास घर में क्या नकदी और सामान वगैरह मौजूद था? हाँ जी, मौजूद था। अच्छा, क्या क्या था? उसके जानवर थे, उसने बेचे थे वो जानवर, उसके पास वो नकदी थी। कितनी रकम थी? उन्होंने जो जानवर 2 बेचे थे, उनकी नकदी उन्हीं के पास थी। आपको बताया नहीं कितने के बेचे? 2.5 लाख तक हो गई तकरीबन। हाँ था, 1,30,000 की तो गायें बेची है ना। अब बेची, आज 6 दिन हुए हैं। 5-6 दिन हुए थे, ज्यादा दिन। मुझे तो यहाँ आकर पता चला, मुझे तो पता भी नहीं था मेरे बाबा ने जानवर बेच दिए। अच्छा, इस बाजी को पता था बस। और घर में कोई तलाई जेवरात वगैरह भी थे? बस सिर्फ मुझे ना 3 साल पहले मैं आई थी, तो मेरी एक बहन छोटी थी जो जिंदा थी, वो फौत हो गई है। अब 3 साल हुए उसको भी फौत हुए। उसने मुझे दिखाए थे, कहती है
अनमैरिड थी, बच्ची थी। तो उसने कहा ये ना छोटे छोटे कांटे थे, कहती है बाजी ये कांटे पड़े और अंगूठी रिंग है, ये हमारे भाई की से की है, ये जब वो यहाँ आकर बसेगा ना, ये घर भी उसी का, ये सब सामान उसी का है। मैंने कहा बेना हमने क्या लेना है, हम जो अपना हिस्सा था ले गए, बाकी तो उसी का है। जाहिर इकलौता भाई है आपका। हाँ, ये मेरे भाई को भी मेरे अब्बू ने भेजा था, मेरी अब्बू की बेटी है, मेरी जो ना भाभी है, उनकी अम्मी छोटे छोटे थे, फौत हो चुकी थी मेरी फूफो, फिर अब्बू भी फौत हो गए, उनकी 2 बहनें थी, उनका भाई भी छोटा था। मेरे अब्बू ने कहा तुम बड़े हो और उनके दामाद भी हो, जाओ दोनों पर सर पर हाथ रखो। आपको इतला कैसी हुई कि इतना बड़ा वाकया हो गया यहाँ पे? किसने देखा मोहल्ले में सबसे पहले? मेरा भांजा आता था रोटी देने के लिए। अच्छा, सुबह के वक्त? सुबह, हाँ। वो जैसे न वो मेरा अब्बू नमाज पढ़ने जाते थे ना, बाहर से कुंडी ऊपर ही से लगा देते थे, ये दरवाजा भी अंदर से बंद कर देते, ताला हमें नहीं है पता, भी ताला लगा कर जाते थे या ऐसे कुंडी लगा के जाते थे। उसे तो पता था, बच्चा जो था, उसने आया कुंडी खोली, अंदर वाली कुंडी खोली, उसने देखा अचानक दहल गया, उसने कहा ये क्या, कुंडियां भी लगी हैं और बाबा अंदर गिरे पड़े हैं। आगे नहीं गया, पीछे भागा। ये मेरे कजन है इधर साथ, उसने कहते हैं मामू मामू आओ, अब्बू को कुछ हो गया है, नाना अब्बू को कुछ होया पड़ा है। वो आए भाग कर, उन्होंने देखा नाना अब्बू नहीं है, आप उन्होंने फोन किए, सारे आ आप गए। लोगों ने जब देखा घर आके तो हमने मगरिब के वक्त देखे, हमें आने भी नहीं दिया, हमने मगरिब के वक्त दिया, हम तो ऐसे आ रहे थे, मेरी बहन का ससुर फौत हो गया था, जो मेरा भांजा रोटी देने आया था ना, उसका दादा फौत हो गया था, वो भी यही रहते हैं। अच्छा। हम तो उधर आ रहे थे, लेकिन मेरा दिल काटा जा रहा है, ऐसे लगता है जो कटता जा रहा है, कटता जा रहा है। आप लोग जब घर की हालत देखी तो लगता था कि यहाँ पे कोई वारदात हुई है या क्या, कोई नक्शा क्या बताता था? हमें नहीं अंदर आने दिया, पुलिस वालों ने हमें अंदर नहीं आने दिया, चेक नहीं करने दिया? नहीं, हमें चेक नहीं किया। हमें बाद में मेरे भाई को, मेरे खामद को इन्होंने जबरदस्ती करके ये अंदर आए, हमें नहीं अंदर आने और दिया। इन्होंने क्या बताया बाहर जाके कि अंदर क्या लगता है, कोई डकैती करके गया? हाँ, डकैती करके गए थे, वो खुले हुए थे, बॉक्स खुले हुए थे, एक ही बॉक्स खुला हुआ था, जिस बस। बॉक्स, उस बॉक्स को वो ताला लगाते थे जिसमें सामान रखते थे। आपके अब्बू की गहरी दोस्ती किसके साथ थी जिससे वो अपना हर राज बताते थे? ये नहीं पता हमें, ये नहीं पता, राज किसी को नहीं बताते। कोई ये दोस्त नहीं था उनका? दोस्त होंगे, लेकिन घर का राज मेरे को ये मैं बता सकती हूँ गारंटी से, घर का राज नहीं क्योंकि बताते किसी को थे। इल्म था कि उनके पास पैसे ही हैं तो किसी हाँ, गाय बेची थी, वही ना, तो इसलिए वो इल्म हाँ पैसों का। गाय बेची थी। फिर ये मैं यहीं आके सुना है कि वो उन्होंने भी दोबारा कहा मैं हमें धोखा दिया गया, मैं 10,000 वापस दिए, ये जिनसे खरीदी थी, जिन्होंने जिनको बेची थी, यही आवाम से सुना है। अच्छा। अब वो तो चले गए थे, उन्होंने कहा भी 10,000 उन्होंने वापस लिया है। हमें ये नहीं पता उसी वक्त उसने घर से उठा के दिए थे, क्या बताया था उनको, किसको पता था पैसे कहाँ रखे हुए। हमें तो यही पता है भी उन्हें 10,000 उन पैसों में से वापस दिए हैं। आप बड़ी बेटी हैं, अब्बू जब कोई ऐसे व्यापार का काम करते थे तो आपसे कोई मशवरा करते थे या चीज कोई सेविंग के लिए आपके पास रखवाने की बात करते थे? नहीं नहीं, वो व्यापार का काम नहीं करते थे, खुद शौकिया पालते थे। उम्र करने के लिए बेचे थे। अच्छा, उम्रे पे जाना? हाँ, ये इसी बेटी के साथ उम्र पे जा रहे थे, जाने के लिए उम्र की तैयारी में ये उन्होंने बेचे थे जानवर। आपके वालिद साहब अब दुनिया में नहीं रहे, जिसने भी यकीनन ये सब कुछ किया, क़यामत सुगरा का मंजर है। हमें इंसाफ किसी पे शक है आपको? हमें नहीं है, किसी पर शक होता तो हमें हम कभी मेरे अब्बू ने ये किसी के सलाह लड़ाई झगड़ा नहीं, कहती थी मेरी बेटियां 5 बेटियां दी है ना, मैंने एक बेटा है, मैं किसी के साथ क्या करूं, क्या दुश्मनी बनाऊं, मेरी बेटियां हैं। जो भी आपका मुल्जिम है या जो भी आपका मुजरिम साबित होगा, आप क्या चाहती हैं उसके साथ क्या उसके साथ ऐसे ही हो जुल्म जैसे हमारे बाप के साथ किया उन्होंने। तो उसका दिखाया जाए भी, उसने इतना जुल्म हमारे बाप के साथ क्या किया। मेरे बाप ने किसी को आज देखता, जो कोई कुछ कह लेता था मेरे पापा ने कभी जवाब नहीं दिया था। हमें भी यही दर्श दिया बेटा, जो कोई कुछ कह रहे ना, सबर का अजर अल्लाह में तो है, उसने अदालत किस लिए लगाई है, हम जवाब दे देंगे तो अदालत की क्या फायदा होगा। आपको सब्र दे, सिर्फ हमें बेनकाब करे, उसको दिखाए, उसका चेहरा दिखाए हमें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उसका चेहरा हम लोग भी आपके साथ। हमें तो मेरे बाप ने नहीं बताया, हमें ये कहती थी अब्बू हम अकेले रहते, हमें इतनी औलाद होने का फायदा क्या है। आप किसी के पास तो कहते बेटा बेटियों के घर बाप पानी भी नहीं पीते हैं, बेटा आयात मार जाती हैं हमें, बेटा भी आता था, कहते मेरे ये कहते आपके दरवाजे पर आऊं, मैं को बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं भी बूढ़ा नहीं हूँ बेटा, मेरे बेटे के भी बच्चे छोटे छोटे हैं,
वो वहाँ खुश है, मैं यहाँ सबके साथ ही तो होके लगा हूँ। रिश्तेदार रहते हैं ये मेरी आंटी है, सारे इधर मेरे ना सारे रिश्तेदार सब रिश्तेदार आप ये लोग है। मुतमईन थे कि अब्बू सबके हाँ दरमियान सेफ है। ये मेरे अब्बू के भाई पीछे रहते थे, वो भी बहुत अच्छे, कभी नहीं लड़े थे कभी भी। अल्लाह आप कि लोगों को हाँ, सब्र दे। आप वो लोगों को छोटे थे, मेरा अब्बू बड़ा था, पाला भी मेरे अब्बू ने, वो कैसे लड़ते उनके साथ। मेरे अब्बू को कैसे तड़पूंगी, पानी हिम्मत रखिए।